इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कुदरत के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। कई लोग जिंदगी जीते हैं और कई जिंदगी जीने की राह बताते हैं। इनकी शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी। साथ यहां तक होगा ये कभी नहीं सोचा था। और दुख इस बात का है कि काश कुछ पल और मिल जाते आपके साथ बिताने को। खैर, हम परम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिव्य आत्मा को शांति दे। अस्तु। नमस्कार। आज एक निराशा भरी खबर है हम लोगों के लिए। जो हम लोगों का 11 तारीख का कार्यक्रम था उसको निरस्त किया गया। अभी जब निरस्त हुआ तो हम लोग आपस में बात की, रोशन भाई साहब को भी कॉल किया, कुछ गलतफहमियां भी थी, नीतीश भैया को भी कॉल किया। हम लोग तीनों इकट्ठे हुए और फिर आदरणीय सीवी पटेल साहब के पास हम लोग गए कि आखिर हमारा कार्यक्रम जो 11 था वो निरस्त क्यों किया। तो उन्होंने भी बताया, उनका कहना था कि आपका कार्यक्रम शासकीय था, क्योंकि 31 तारीख को जो रोशन भाई साहब से बोल दिया गया था कि आपका कार्यक्रम प्राइवेट होगा, वो कार्यक्रम प्राइवेट नहीं किया। इनके द्वारा गलत खबर नहीं दी गई थी, मतलब इनसे सब बोला गया। तो वो प्रक्रिया लेकिन शासन प्रशासन में उसकी नोटिस चल रही है। तो जब आज हम लोग मंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने उसका पता किया कि भाई इन लोगों को 11 कार्यक्रम का वो शासकीय कार्यक्रम का क्या हुआ। तब शासकीय कार्यक्रम का पता लगा कि वो नोटशीट सीएम साहब के पास पेंडिंग है और उसमें ये कहा गया कि जब भी प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम होंगे और सीएम साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वजह से ये कार्यक्रम फ़िलहाल में अभी निरस्त किया गया है और अभी हम लोगों को अगली डेट नहीं दी गई है। जैसे उनकी शासन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ये क्लियर नहीं है कि ये डेट अगली कब तक दी जाएगी, लेकिन जब भी उनकी प्रक्रिया पूरी होगी तो ये कार्यक्रम सीएम साहब और माननीय पंचायत मंत्री का उनका होगा। ये वजह है कार्यक्रम निरस्त की। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना 12 साल पुराने परम मित्र अनूप मिश्रा को माननीय मंत्री जी के बंगले से श्रद्धांजलि देते हुए, मेरा बिल्कुल मन आज भोपाल आने का नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये समझते कि रितेश तिवारी इस कार्यक्रम का विरोध करना चाहते, इसीलिए भोपाल नहीं आए। फिर भी मैं अपने कलेजे में पत्थर रखकर भोपाल आया ज़ियारत से तार। मैं माननीय पंचायत मंत्री जी के बंगले में पहुंचने के बाद सीपी सर और त्यागी सर से हम लोग, मैं और रोशन जी मिले। तो सीपी सर ने माननीय एसीएस मैडम रस्तोगी मैडम से फ़ोन पर चर्चा करी कि इनके 11 तारीख की क्या तैयारी। तो मैडम ने सीपी सर को अवगत कराया कि लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना था और अभी किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं हुई है। अभी तक हमसे आपके कार्यालय से पत्र प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात 10 मिनट के अंदर त्यागी सर ने पत्र एसीएस मैडम को कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्रेषित किया। एसीएस मैडम रस्तोगी मैडम ने पत्र को आगे बढ़ाया और सीएम के मुख्य सचिव के पास वो पत्र फॉरवर्ड हुआ। वहाँ से जवाब आया कि ये कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल के तहत उपस्थित होंगे। और फिर आधा घंटे के बाद सीपी सर, विक्रम सर और हम जितेंद्र भाई, हम दोनों साथ में अंदर गए। वहाँ पर सीपी सर और विक्रम भाई ने कहा कि आपका कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंच पर मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री रहेंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये सीपी सर और
विक्रम भाई ने कहा जितेंद्र भाई के सामने। मैं आप लोगों को ये सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, आप लोग भ्रमित ना हों। हम लोग जीआरएस से हितार्थ में हैं। आप घर में बैठ के प्रपंच और मनगढ़ंत कहानी ना गढ़ें जिससे कि हम लोगों में फूट हो। और हम लोगों ने 5 तारीख को जितेंद्र भाई के कार्यक्रम में एकता की बात कही थी। उसी एकता के लिए मैं आज भोपाल में उपस्थित हुआ हूँ, जीआरएस हितार्थ में। वहाँ पर बैठ के व्हाट्सएप में जो ये प्रपंच मचा रहे हैं, कर रहे हैं और फूट डाल रहे हैं, हम तीनों के मन में कोई फूट नहीं है। ये आप लोगों की सोच है। धन्यवाद। मैं नमस्कार करता हूँ। मैं रोशन सिंह परमार बड़े दुखी मन से और निराश होकर कहना चाहता हूँ कि मैं गंगा देवी के समान पवित्र हूँ। मेरे पेट में किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मेरे नाम लेके कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि इन्होंने कार्यक्रम निरस्त कराया, मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ कि मेरा कार्यक्रम निरस्त कराने में कोई रोल नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं माननीय हमारे जो बीच के थे, जो संघ की लड़ाई लड़ने वाले अनूप मिश्रा जी, उनको वास्तव में हमें सच्ची श्रद्धांजलि संगठन की ओर से हम देना चाहते हैं और उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी बात, जैसे अभी भ्रम फैला रहे थे, जैसे जीतू भाई का भी और उसमें आया था कि माननीय गौतम टेटवाल जी मिले, तो माननीय गौतम टेटवाल जी, आप सभी को पता है मेरे 7.5 मिनट का वीडियो है 5 तारीख का, उसमें मैंने कहा था कि प्रोटोकॉल के तहत हम माननीय पंचायत मंत्री से मिलेंगे। माननीय हमारे गौतम टेटवाल जी ने उनसे मुलाकात की। आज भी माननीय गौतम टेटवाल जी, आज के दिन की बात है, मेरी उनसे कोई कॉन्टिब्यूटी नहीं थी, ना कोई उनसे चर्चा थी, किंतु भगवान का योग सहयोग है, वो यहाँ पे आए और आके उन्होंने तुरंत देखा कि रोशन, मैंने कहा सर वो हम रितेश भाई हम सब आ रहे हैं और चर्चा करेंगे कार्यक्रम को लेके। माननीय मंत्री जी ने माननीय गौतम टेटवाल जी के सामने कहा माननीय त्यागी सर से, क्योंकि मैं अगर सच्चाई और अरूबरू कराना चाहते मैं त्यागी सर का वीडियो डालने में समर्थ हूँ और उनको भी वीडियो डालना पड़े, क्योंकि मैं मेरी जगह सही हूँ। इसलिए मैं माननीय पंचायत मंत्री जी के सामने माननीय हमारे गौतम टेटवाल जी को भी लाके और बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं